हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर, अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। यह बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड से और यूनिट 4 का टॉपिक है, जिसमें एक मेन चैप्टर है गैमेटोजेनेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और इसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होते हैं, आज इसको हम स्टडी करेंगे। द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गैमेट्स का निर्माण होता है, चाहे वो मेल गैमेट्स का निर्माण हो, चाहे वो फीमेल गैमेट्स का निर्माण हो। जिस मेल भी बने और फीमेल भी बने, वैसी प्रक्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जिसमें गैमेट्स का निर्माण होता है उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट फेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जब दो गैमेट्स आपस बनेंगे तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। यहाँ पर आज इस टॉपिक में, इस वीडियो के माध्यम से हम स्पर्मेटोजेनेसिस को ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम oogenesis को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आज स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर चर्चा करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस is a steady process throughout the life until sentility। यह जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वृद्धावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है जो नर में होती है और होल लाइफ लगातार चलती रहती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को जब हम देखते हैं तो इसमें दो भाग आता है। एक होता है स्पर्मा, दूसरा होता है जेनेसिस। स्पर्मा का मतलब होता है स्पर्म और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। स्पर्म का ओरिजिन होना, ओरिजिनेट होना, स्पर्म का निर्माण होना, ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स इस स्पर्मेटोजेनेसिस में होते हैं। पहला है द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। इसके दो भाग हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। दो पार्ट में, एक में स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है और दूसरे में जो स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्म बनते हैं वो मैच्योर होते हैं। देयर आर 3 फेज इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये जो स्पर्मेटिड्स है इसके निर्माण में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणन प्रवस्था होती है। दूसरा है ग्रोथ फेज, जिसमें कि विकास होता है, डेवलपमेंट, विकास होता है। और तीसरा है मैच्योरेशन फेज, मैच्योरिटी की अवस्था इसमें आती है। हम इसको, इस पूरी प्रक्रिया को, इस तीनों प्रोसेस को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा देखते हैं कि डायग्राम के द्वारा ये कैसे दिखाई देता है और कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। मेल के शरीर में टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस से ही स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्म का निर्माण होता है। और इस टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स पाई जाती हैं, इसे स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। इसमें जर्म सेल्स पाई जाती है, ये जर्म सेल्स है, इसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। जब यह बहुत सारी होती हैं
टेस्टिस के अंदर बहुत सारी होती हैं, और हम यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया का डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। यह स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। यह स्पर्मेटोगोनिया एक बार विभाजित होती है तो 2 सेल्स बन जाती है। कितने बार? एक बार विभाजित होती है तो 2 सेल्स का निर्माण करती है। इसके बाद फिर से माइटोसिस डिवीजन करती है और 4 सेल का निर्माण होता है। ये फिर से माइटोसिस डिवीजन करके ये 4 सेल का निर्माण होता है, और ये चारों की चारों सेल्स देखिए ये डिप्लॉयड सेल्स होती है। ये सब की सब जो है ये पूरी की पूरी डिप्लॉयड सेल्स है। इसको कहते हैं पहली स्टेज, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन स्टेज या गुणन प्रावस्था कहते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन स्टेज या गुणन प्रावस्था कहते हैं, जिसमें एक स्पर्मेटोगोनियम 2 बार माइटोसिस करके विभाजित होती है और 4 डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। एक स्पर्मेटोगोनियम 2 बार विभाजित होकर 4 डिप्लॉयड सेल्स का निर्माण करती है। इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है ग्रोथ फेज। ये है ग्रोथ अवस्था। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जितने भी स्पर्मेटोगोनिया बने हैं यह अपने आकार में वृद्धि करते हैं। ये अपने आकार में वृद्धि करते हैं और ढेर सारा खाना जमा करके बड़ा होने लगते हैं और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं और ऊर्जा जमा करते हैं। अब इसका नाम हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यह भी डिप्लॉयड होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यह भी डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ये कहलाती है ग्रोथ फेज। नेक्स्ट स्टेप आती है, इसके बाद तीसरी अवस्था आती है जिसे कहते हैं मैच्योरेशन फेज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कहलाती है मैच्योरेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि डिप्लॉयड है मियासिस विभाजन द्वारा विभाजित होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि डिप्लॉयड है ये क्या करती है, मियासिस विभाजन द्वारा विभाजित होती है। और हम ये सब जानते हैं कि मियासिस विभाजन रिडक्शन विभाजन होता है। मियासिस डिवीजन क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। और मियासिस विभाजन 2 अवस्था में पूर्ण होती है, फर्स्ट मियासिस और मियासिस सेकंड। इसको बोलते हैं फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन। फर्स्ट विभाजन, सेकंड विभाजन। अब इस मियासिस विभाजन के द्वारा एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। मियासिस 1 में ही क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। एक मदर सेल से 4 मदर सेल्स बन रही है और इस पहली में ही क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, अर्थात यह 4 सेल हैप्लॉयड होती है। ये चारों सेल्स जो है हैप्लॉयड होती है। यहाँ पर पहली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विभाजित होती है तो 2 सेल बनाती है। ये पहली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। जब ये विभाजित होती है, ये फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, और जब यह विभाजित होती है तो ये 2 सेल्स का निर्माण करती है। फिर दूसरे मियासिस द्वारा सेकंड जो मियासिस डिवीजन होता है तो उसमें ये 4 सेल का निर्माण करती है, और ये चारों की चारों
हैप्लॉयड होती हैं, ये कहलाती हैं 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स। ये क्या कहलाती हैं? 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड। अतः एक स्पर्मेटोसाइट से क्या बन रही हैं? 4 स्पर्मेटिड्स। कुछ समय बाद यह स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह स्पर्मेटिड्स अब एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करती है जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसके बाद ये विकसित होकर स्पर्म बनाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद यह पूर्ण रूप से विकसित होकर क्या बना रहे हैं? स्पर्म का निर्माण कर रहे हैं। एक प्राइमरी स्पोरोसाइट से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। ये है 1 से 4 स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है। या हम कह सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बनते हैं और जिस प्रोसेस से स्पर्मेटिड्स स्पर्म में बदलता है उन्हें कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसे क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म बनने की प्रक्रिया में न्यूक्लियस में परिवर्तन आता है, सेंट्रियोल में चेंजेस आते हैं, एक्रोसोम का निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन होता है और एक मैच्योर स्पर्म का निर्माण होता है। और यह मैच्योर स्पर्म कैसे दिखाई देता है? आइए हम देखते हैं मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसमें 3 भाग दिखाई देते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। डायग्राम में कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पर 3 पार्ट दिखाई देते हैं। पहला होता है हेड, दूसरा होता है मिडिल पीस और तीसरा होता है टेल। तो स्पर्म में 3 मुख्य भाग दिखाई देते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड जो होता है इसका लंबा होता है और आगे की ओर इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। हेड इस लंबा होता है और इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। यह एक्रोसोम जो है गोल्जी बॉडी से बना होता है। गोल्जी बॉडी जो होते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम को स्रावित करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी इसी एक्रोसोम से विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो ये पूरा न्यूक्लियस यहाँ पाया जाता है। और एक्रोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, घिरा होता है। और यहाँ पर एक पतली छोटी सी नेक पाई जाती है। इस प्रकार यह हेड का निर्माण करता है। बीच का भाग कहलाता है मिडिल पीस। इस वाले भाग को हम कहते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस जो होता है बीच का भाग, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की बनी हुई एक स्पाइरल शीट पाई जाती है। देखिए एक स्पाइरल शीट ऐसी घूमी हुई पाई जा रही है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल शीट। स्पर्म को ऊर्जा इसी माइटोकॉन्ड्रियल की स्पाइरल शीट से प्राप्त होती है। ये माइटोकॉन्ड्रियल की स्पाइरल शीट से ऊर्जा इसी स्पर्म को इसी से प्राप्त होती है। और लास्ट में आता है इसका टेल, सेंट्रोसोम की बनी होती है। यह जो टेल है सेंट्रोसोम की बनी होती है जो स्पर्म के मूवमेंट देने का काम करती है। ये स्पर्म को अलग अलग जगह पर मूवमेंट देने के लिए, जहाँ मोटाइल होता है ये स्पर्म किसके द्वारा होता है? टेल के द्वारा होता है। तो ये है
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। और इस प्रकार आज हमने गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस को समझा है। धन्यवाद। थैंक यू।